अपने दौर के शानदार खिलाड़ियों में एक रहे। हम सब आपका खेल देखते भी थे, सुनते भी थे उस समय। तो कोई दिलचस्प वाक़या बताइए जिसने आपके करियर में एकदम आपको ऊपर पहुंचाया हो। जैसे तेहरान का जो एशिया का खेल था, एशियाई कप था, तो मुझे लगता है कि मुझे जो ऊपर खिलाड़ी मतलब वर्ल्ड क्लास ब्रेक होता है, जो ब्रेक है और बड़ा जो मेरा जो एक्सपोजर है और मेरे इस मुल्क के लिए और मेरी हॉकी के लिए टीम के लिए वो 74 है। 74 जब तेहरान एशिया कप, हाँ, क्योंकि तेहरान एशियाड जब हुआ, हाँ, जो एशियाड तेहरान था, वहाँ मेरी लक मेरे साथ शुरू हुई और हर कदम पे। एक तो मैं इस टीम में सेलेक्ट हुआ, मुझे उन्होंने रिजर्व में ही सिलेक्ट किया था और माइकल किंडो को वो डिपेंडेबल फुल बैक मानती थी टीम और सुरजीत सिंह को खिलाना ही था एज ए शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट। तो जब वहाँ पर पटियाला में कैंप चल रहा था तो जाने से मेरा ख्याल है मुश्किल से 3-4 दिन पहले या एक हफ्ते विद इन एक प्रैक्टिस के अंदर माइकल किंडो के पैर में चोट आ गई और हेयर मतलब है ना हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया। तो मेडिकली अनफिट हो गए वो मेडिकल अनफिट हुआ और वो उसको ड्रॉप करना पड़ा टीम को। फिर एक जो स्टैंड बाई कर रहा था फुल बैक उसको रखा, तो मैं अपग्रेड हुआ, मैं प्लेइंग में चला गया। यहाँ से मेरा शुरुआत हुई। देख कुदरत कहाँ से टर्न मार रही। वहाँ गए तो एशियन गेम में पाकिस्तान के अलावा हम इंडिया के लिए भी कोई चैलेंज नहीं होता। तो हम मुझे याद नहीं है पहला मैच हमने किससे जीता, इंडोनेशिया हो या कोई, लेकिन सेमीफाइनल मैच जापान से था। 2 ही मतलब इंडिया पाकिस्तान के बाद 2 ही एशिया की टीमें थी, जापान और मलेशिया। उस वक्त कोरिया नहीं खेलती थी। मलेशिया बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम होती थी। मलेशिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होती। तो मलेशिया और जापान ये दोनों स्ट्रॉन्ग टीम है। तो हमारा सेमीफाइनल जापान से पड़ा और पाकिस्तान का मलेशिया। तो मैं खेला सेमीफाइनल मैच और मैं खेल ही रहा था, 2 मैच और खेल चुका हूँ। तो उसमें पेनल्टी कॉर्नर मैंने गोल करा इंडिया की तरफ से, 2-0 से हम जीत गए, फाइनल में आ गए। फाइनल पाकिस्तान से था और फाइनल पाकिस्तान, द मैच पूरा देश, दोनों देश। हाँ, उस दौर तो पाकिस्तान के साथ मैच होना जैसे आज क्रिकेट में जुनून होता है वैसे हॉकी में होता था। मुझे तो याद है वो दौर, बहुत दौर आपने तो देखा होगा। तो जब वो मैच का जब टीम का बनने का वक्त आया तो रात को जब टीम अनाउंस हुई, फर्स्ट कौन कल फील्ड होंगे 11, उसमें मेरा नाम नहीं था, जबकि मैं प्लेइंग मेंबर था। और आप 2 गोल भी कर चुके थे। गोल भी कर चुके थे, गोल कर रहा था बराबर में टूर्नामेंट। मुझे ये लगा कि भाई ठीक है, अच्छा मैं यंग था, मुझे कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं सोच पाया कि ये मतलब क्यों ये क्या हो रहा। मैं ये कि होता आ रहा है मोटा मोटा, तो ये फिर ड्रॉप कर दिया ना। लेकिन जब रात के अंदर पूरी मतलब इंडियन कॉन्टिनेंट की मीटिंग हुई, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच बहुत बड़ा मैच होता था, पूरा भारत जो फुल मीटिंग हुई, उसमें कोच और मैनेजर को तलब किया गया कि भाई आज आप कल क्या टीम फील्ड कर रहे हैं और क्या आपकी तैयारी है, आपकी तैयारी क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये टीम है और ये है। तो उसमें मेरा नाम नहीं था, तो उसमें वीके मल्होत्रा हुआ करते थे उस वक्त, जो बाद में चीफ मेट्रोपॉलिटन थे यहाँ से, वो स्पोर्ट्स के बड़े शौकीन थे, वो शेफडी मिशन थे। उन्होंने कहा, जनसंघ से थे वो, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं खिला रहा है असलम को। कोच मैनेजर से पूछा क्या वो ठीक नहीं है या क्या वजह। तो कोच ने उनसे ये कहा कि साहब आज तक तो अभी हमने किसी को खिलाया नहीं पाकिस्तान के खिलाफ, किसी मुस्लिम को। तो एक तो ये वजह है, मोटी वजह है। तो उस पर जब ये बात आई तो उन्होंने पूछा कि फिर इससे टीम तो कमज़ोर नहीं हो जाएगी। मल्होत्रा साहब ने वीके मल्होत्रा जी ने कहा कि टीम तो कमज़ोर नहीं हो जाएगी। तो उनके साथ फिर जो हमारे मैनेजर थे लेस्ली क्लॉडियस, फॉर्मर ओलंपियन मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि साहब मेरे हिसाब से तो ये मामला है कि असलम के अलावा कौन 10 खेलेंगे, ये तय होना चाहिए था। असलम मस्ट है, उसके मतलब उसका टीम में मस्ट है जाएगा। उसके बाद 10 तय कर लीजिए। हाँ, 10 तय कर लीजिए। तो फिर ये बात उठी। तो ये मैनेजर ने कहा, क्लॉडिया साहब ने। तो अल्टीमेटली फिर वहाँ एक डिसीजन हुआ कि आप अगर ये मामला रिस्क का भी है तो आप ये रिस्क लीजिए और ये धारणा मत बनाइए
कि खेल के अंदर कि ये सब बातें खेल में नहीं होती हैं, लेकिन अगर ये धारणा, तो एक मौका आप दीजिए, अगर ये कुछ कर दे और मतलब सो कॉल्ड, तो देखा जाएगा फिर तय कर सकते हो आपके आगे किसी को। अब जब खिलाए नहीं तो फिर आपने पहले से जहन बना के बैठे हो। तो मेरे लिए जो तेहरान का जो एशियन गेम का फाइनल था अगेंस्ट पाकिस्तान, और मलेशिया में जब फाइनल हुआ 1975 का जो विश्व कप था, जिसको आज तक उसके बाद हम कोई इंटरनेशनल इवेंट में गोल्ड कप जीत नहीं पाए, ना ओलंपिक में ना वर्ल्ड कप में, वो भी सेमीफाइनल तो आपके गोल से ही जीता था भारत ने। हाँ, असली वो गोल ने मतलब वो इंडिया की हिस्ट्री का गोल हो गया कि उस गोल ने इंडिया को एक तरह से जो वो भी मलेशिया के खिलाफ था, वो भी मलेशिया के खिलाफ 50,000 क्राउड, फर्स्ट टाइम वो सेमीफाइनल में आए, तो पूरा उनकी गवर्नमेंट, उनका सिस्टम, और 50,000 मैडे का स्टेडियम में भरा पड़ा हुआ, फुटबॉल स्टेडियम में हॉकी हो रही थी, इमेजिन, क्योंकि उसकी कैपेसिटी चाहिए 50,000, इतनी पब्लिक जुट रही। इंडियन भी बहुत है मलेशिया में। आपने एक बार मुझे ऐसे इन्फॉर्मली बताया था, शायद मुझे याद आ रहा है, कि उस मैच से पहले आप पूरी टीम के साथ नमाज पढ़ने गए थे वहाँ की जो मलेशिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। वो पाकिस्तान मैच से पहले की बात, पाकिस्तान मैच, मलेशिया के बाद, फाइनल मैच। तो उस दिन क्योंकि जुमा था शायद, जुमा था, तो जुमे के दिन मतलब पाकिस्तान, क्योंकि एक ही बस जाती थी होटल से, तो पहले युगांडा में भी कुछ मुस्लिम प्लेयर थे और जो भी होटल के इक्का दुक्का, बट जो बस जो टूर्नामेंट कमेटी ने लगाई थी उसमें पाकिस्तानी मेजॉरिटी में ही होता, मतलब मेजॉरिटी मुस्लिम थे। मैं अकेला जा रहा था, तो उसमें जब मैं जा रहा था तो क्या टीम की भावना थी, वही टीम को जिता के ले गई साहब। मतलब भावनाएं ही जिता सकती है, टीम वर्क ही जिता सकती। तो मैनेजर सीनियर बलबीर सिंह जी ने कहा कि नहीं, असलम अकेला नहीं जाएगा, हम भी नमाज़ पढ़ने जाएंगे। ऐसा नहीं है, मतलब पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। अगर असलम नमाज़ पढ़ रहा है तो पूरा देश नमाज़ पढ़ रहा है। अब तो उसमें बलबीर सिंह जी, गुरचरण सिंह बोधी भी गए, डॉक्टर कालरा भी गए, और हमारा फिजियोथेरेपी वो भी गए। तो 3 सुरख पगड़ियाँ सरदार, और एक तो मोने थे हमारे डॉक्टर कालरा, उनका भी डेथ हुई बेचारों। तो ये चारों मेरे साथ पढ़ने गए उनकी जामा मस्जिद में, जो बड़ी मस्जिद में। अब जब जैसे ही बस में बैठे तो मैं बैठा, तो वहाँ तक तो ठीक, मालूम हुआ के साथ सरदार सरदार जी, अच्छा पंजाबी लोग सब, जो पाकिस्तान वाले पंजाबी, सब पंजाबी मोस्टली, और उनके यार ये मतलब आपस में पंजाबी में ये की गल है, ये सरदार नमाज पढ़ने आ रहे हैं। तो एक प्लेयर ने उसमें से कहा, रशीद थे जूनियर, और उनके ओए गई पाकिस्तान गई। ये किसने कहा? पाकिस्तानी प्लेयर ने कहा? हाँ, अच्छा, रशीद ने। तो उनके अब ये सब बात हो रही है, थोड़ा लाइट उसमें, अब कहना है जी सरदार पहली बार नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह मियां इनकी सुनेगा कि अपनी सुनेगा? इनकी तो पहली दुआ होगी। तो बात तो सही हो गई, वो बात सही हो गई, पाकिस्तान टीम चली गई, और उनके गए। मतलब वो उस नमाज ने इतना सॉलिटरी इफेक्ट डाला पाकिस्तान के ऊपर कि है ना, सरदारों नमाज पढ़ ली। अब तो यार मुझसे कहना, क्या मियाँ क्या बात है, जैसे तो मैंने क्या नमाज पढ़ना चाहते हैं, मैं चलिए चल आप आ रहे हैं तो आ जाए। अब वहाँ जाके अच्छा, फिर वहाँ बड़ी मस्जिद, इमाम वगैरह सब लोग, कम से कम 2-4 हज़ार आदमी नमाज पढ़ रहा। अच्छा, बलबीर साहब इस्लाम में क्लास थे, वो जाके सबसे पहली वाली सफ में खड़े हो गए। अच्छा। इमाम के पीछे ही कोच थे वो, उसमें मैनेजर थे। तो 3 सरदार पगड़ियाँ इमाम के पीछे लाइन में खड़ी हो गई, और अब सब देख रहा है कि यार सरदार नमाज पढ़ रहा है। अच्छा, जैसे करना है वो तो नमाज क्या पढ़ना है, वो तो सॉलिडिटी थी। और उन्होंने नमाज जैसे वो सब बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, और जैसे ही सलाम फेरने के बाद बलबीर साहब ने कहा इमाम साहब से हाथ मिला कि साहब आप दुआ करिए हमारी टीम जीत जाए, इंडिया के लिए आप दुआ फरमाएं। अमर उजाला ई पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो है उसके शब्द जो है कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं। अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।